अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो सबसे बड़ा नीला हिस्सा नजर आता है वो असल में कोई देश या महाद्वीप नहीं है। वो है प्रशांत महासागर। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ पानी के एक विशाल भंडार की बात नहीं करने वाले हैं। सच तो ये है कि ये एक बिल्कुल ही अनजानी रहस्यमयी दुनिया है जिसने हमारी पृथ्वी के सबसे गहरे और शायद सबसे खौफनाक राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज का हमारा डाइव प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इसके विशाल आकार से, फिर धीरे धीरे गहराई में उतरेंगे और बात करेंगे रिंग ऑफ फायर के भूगर्भीय खतरों की। उसके बाद गहरे समुद्र की कुछ बेहद अजीब और गरीब घटनाओं को समझेंगे, शैतान के समुद्र से पर्दा उठाएंगे और आखिर में महासागर की तलहटी में दबे उन विमान रहस्यों की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। भाग 1, विशाल आकार। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महासागर आखिर है कितना बड़ा। सच कहूं तो इसकी विशालता हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? अगर हम पृथ्वी के सभी 7 महाद्वीपों को लें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दोनों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और उन सबको उठाकर प्रशांत महासागर में डाल दें, तो भी वो सब आसानी से इसमें समा जाएंगे और फिर भी काफी जगह बच जाएगी। ये महासागर अकेले ही हमारी पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 30% हिस्सा घेरता है ना कमाल की बात? और बात सिर्फ फैलाव की नहीं है, इसकी गहराई तो और भी ज्यादा डरावनी है। अब मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 11,000 मीटर्स है। इसे ऐसे समझिए, अगर हम 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को पूरा का पूरा उठाकर इस खाई में डुबो दें, तो भी उसकी सबसे ऊंची चोटी समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर नीचे ही रहेगी। इतने भारी दबाव वाली जगह है ये कि अगर कोई बिना खास सुरक्षा के वहां चला जाए तो पल भर में कुचल जाएगा, बिल्कुल सचमुच। भाग 2, द रिंग ऑफ फायर। अब गहराई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये महासागर सिर्फ गहरा और शांत नहीं है, बल्कि भूगर्भीय रूप से ये खतरनाक हद तक जिंदा है। आइए इसके नीचे खोलते हुए खतरों की ओर बढ़ते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागर के किनारों पर बसे हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर या आग का घेरा कहा जाता है। और बात सिर्फ ज्वालामुखियों की नहीं है, दुनिया के 90% भूकंप भी इसी अस्थिर सीमा पर आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार टकराने और खिसकने की वजह से ये पूरा इलाका पृथ्वी की सबसे बड़ी हलचल का केंद्र बना हुआ है। भाग 3, गहरे पानी के रहस्य। चलिए अब टेक्टोनिक प्लेट्स से दूर और भी ज्यादा गहराई में उतरते हैं, एक ऐसे घने अंधेरे में जहां कुछ ऐसी अजीबोगरीब जैविक और ध्वनिक घटनाएं होती हैं जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बनी हुई हैं। बात है साल 1997 की। एक घटना दर्ज की गई जिसे द ब्लूप नाम दिया गया। ये समुद्र की गहराइयों से उठी एक बेहद शक्तिशाली और कम आवृत्ति वाली यानी लो फ्रीक्वेंसी आवाज थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसे 5,000 किलोमीटर दूर लगे अंडर वाटर सेंसर्स ने एक साथ रिकॉर्ड किया था। जरा सोचिए, पानी के भीतर अगर कोई आवाज 5,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर रही है तो उसका स्रोत अकल्पनीय रूप से ताकतवर रहा होगा। तो आखिर वो था क्या? क्या वो ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा कोई ऐसा समुद्री जीव था जिसे हम आज तक नहीं जानते, या फिर कोई विशाल ग्लेशियर टूट रहा था? हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अंटार्कटिक आइस शेल्फ के टूटने की आवाज हो सकती है, लेकिन सच तो ये है कि आज तक इस बात की 100% पुष्टि नहीं हो पाई है। इसलिए द ब्लूप का रहस्य आज भी एक ओपन केस ही है। जीवों के व्यवहार से जुड़ा एक और रहस्य है जो पूरी तरह से हैरान कर देता है, जिसे व्हाइट शार्क कैफे कहा जाता है। होता क्या है कि हर साल हजारों ग्रेट व्हाइट शार्क प्रशांत महासागर के एक बिल्कुल वीरान इलाके में इकट्ठा होती हैं। अब अजीब बात यह है कि यहाँ न तो उनके लिए कोई खास खाना है और न ही वहाँ रहने का कोई स्पष्ट कारण। वो दिन में एकदम गहरी खाइयों में जाती हैं और रात को ऊपर आती हैं। बिना किसी जीपीएस या नेविगेशन के वो इतनी सटीकता से इस सूने इलाके में कैसे और क्यों पहुंचती हैं, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम उस भयानक गहराई और घुप अंधेरे में रहने वाले जीवों की बात करें, तो वो किसी दूसरी दुनिया की एलियंस जैसे लगते हैं।
जैसे एंगुलर फिश जिसके सिर पर एक चमकती हुई लालटेन जैसी चीज होती है, या बैरल आई फिश जिसका पूरा सिर ही पारदर्शी होता है, और वैम्पायर स्क्विड। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वहां मौजूद 90% जीव बायोल्यूमिनेसेंट हैं, मतलब वो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। उन्होंने उस जानलेवा दबाव और पूर्ण अंधकार में जिंदा रहने के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल लिया है। भाग 4 शैतान का समुद्र। अब महासागर की इन गहरी परतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन ऐतिहासिक और मानवीय रहस्यों की तरफ चलते हैं जो शायद इन समुद्री जीवों से भी ज्यादा खौफनाक हैं। जापान के दक्षिण में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे जापानी भाषा में मानो उमी कहा जाता है, यानी शैतान का समुद्र। इसे ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। समझ लीजिए कि यह प्रशांत महासागर का अपना बरमूडा ट्रायंगल है। यहाँ भयानक चुंबकीय विसंगतियां यानी मैग्नेटिक एनोमलीज पाई जाती हैं। कंपस अचानक काम करना बंद कर देते हैं और सदियों से ये जगह मछुआरों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है। चलिए जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सच में सिहरन पैदा करने वाली है। 1937 से लेकर 2014 तक इन जलीय क्षेत्रों ने दशकों से न जाने कितने इंसानों और बड़े-बड़े जहाज़ों को निगला है और पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा। इस जगह के साथ एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना जुड़ी है। 1950 के दशक में जापान सरकार ने इसी ड्रैगन्स ट्रायंगल का रहस्य सुलझाने के लिए कायुमारू नंबर 5 नाम का अपना एक बेहतरीन रिसर्च जहाज भेजा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो जहाज रहस्य की जांच करने गया था वो खुद उसी रहस्य का शिकार हो गया। उस पर सवार सभी 31 लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और एमवी जोएता का मामला तो इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। 1955 में गायब होने के 5 हफ्ते बाद ये जहाज समुद्र में बिल्कुल खाली तैरता हुआ मिला। जहाज पर कोई लाइफ बोट नहीं थी, मेडिकल सप्लाई इधर-उधर बिखरी पड़ी थी और कुछ खून के निशान भी मिले। लेकिन उस पर सवार सभी 25 लोग कहाँ गए, ये कोई नहीं जानता। जांचकर्ताओं के लिए आज लगभग 70 साल बाद भी ये एक अनसुलझा घोस्ट शिप केस ही बना हुआ है। भाग 5 अनसुलझे विमान रहस्य। महासागर की सतह पर होने वाले हादसों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं गायब होने की उन सबसे मशहूर घटनाओं की, जहां आधुनिक और विशाल मशीनें सीधे आसमान से ही गायब हो गई। एविएशन के शुरुआती दिनों में चलते हैं। 2 जुलाई 1937 को मशहूर पायलट अमेलिया एयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन का विमान हॉलैंड द्वीप की तरफ जाते हुए अचानक गायब हो गया। उनके आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन में उन्हें सिर्फ ये कहते सुना गया कि वो लाइन 157-337 पर हैं और उसके बाद बस सन्नाटा। अमेरिकी नौसेना ने एक विशाल सर्च ऑपरेशन चलाया, पानी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इनके गायब होने को लेकर 3 मुख्य थ्योरीज दी जाती हैं। पहली कि उनके विमान का ईंधन खत्म हो गया और वो समुद्र में क्रैश कर गए। दूसरी कि वो किसी तरह निकोमारोरोरो नाम के द्वीप पर पहुंच गए और वहीं फंस गए। और तीसरी कि उन्हें विदेशी सैन्य बलों ने पकड़ लिया था। 2018 में कुछ हड्डियां जरूर मिली थीं, लेकिन डीएनए से उनकी ठोस पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। इसलिए वो आज भी आधिकारिक तौर पर लापता ही मानी जाती हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आधुनिक युग में आते हैं। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रडार से अचानक गायब हो जाती है। 239 लोगों के साथ एक इतने बड़े कमर्शियल एयरलाइनर का ऐसे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना सच में दिमाग सुन कर देता है। खासकर तब जब आज के समय में हमारे पास बेहद उन्नत GPS और सैटेलाइट तकनीक मौजूद है। इस पूरी घटना का सबसे अहम और डरावना पहलू है इन हरकतों का जानबूझकर किया जाना। जरा फ्लाइट पाथ के इन आंकड़ों को देखिए। पहले ट्रांसपॉन्डर को बंद किया जाता है, फिर विमान जानबूझकर दक्षिण की ओर अपना रास्ता बदलता है और फिर घंटों तक वो महासागर के सबसे सुनसान, दूरदराज और वीरान इलाके की तरफ उड़ता रहता है। कोई गलती नहीं, बल्कि एक तय किया हुआ रास्ता। भले ही वक्त के साथ विमान के कुछ टुकड़े रियूनियन और मेडागास्कर के तटों पर बहकर आ गए हों, लेकिन MH370 का मुख्य हिस्सा, उसकी मेन बॉडी, आज तक नहीं मिली। 2024 में ओशन इन्फिनिटी जैसी कंपनियों ने फिर से उसकी खोज शुरू करने की बात कही है, लेकिन प्रशांत महासागर ने अपने इन रहस्यों को इतनी मजबूती से छिपा रखा है कि उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है।
80%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई है। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि विशाल प्रशांत महासागर का कितना हिस्सा आज भी इंसानों की पहुंच से बाहर है। हमने आज तक इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो अब जरा सोचिए, जब इस महासागर का 80% हिस्सा आज भी पूर्ण अंधकार और रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है, तो उस असीम गहराई में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। हमारे मौजूदा नक्शों और हमारी समझ से परे न जाने कौन सी दुनिया वहां हमारा इंतजार कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक खोजा जाता रहेगा। एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।